दोस्तों आज हम कंपाइल टाइम और रन टाइम के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कंपाइल टाइम क्या है और इसकी जिम्मेदारी क्या है और किस तरह यह हमें एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसी तरह हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि रन टाइम क्या है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ये किस तरह हमारी एप्लीकेशन को स्मूथ रन करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम कंपाइल टाइम के ऊपर डिस्कस करते हैं। दोस्तों जब हम कोड लिख रहे होते हैं उस टाइम को बोलते हैं कंपाइल टाइम, ठीक है, क्योंकि उस दौरान कंपाइल टाइम ये चेक करता है कि आप जो कोड लिख रहे हो वो बिल्कुल ठीक हो, उसमें कोई सिंटैक्स एरर ना हो, और अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई डाटा स्टोर कर रहे हो तो ये भी कंपाइल टाइम चेक करता है कि वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर होने जा रहा है उनकी टाइप सेम हो। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखता हूँ इंट एज इक्वल टू 10। अब मैं क्या करता हूँ कि इस कोड में से सेमीकोलन को रिमूव कर देता हूँ। तो देखिएगा कंपाइल टाइम कोड को चेक कर रहा होता है साथ साथ, ठीक है, जैसे जैसे हम कुछ वर्ड्स टाइप कर रहे होते हैं साथ साथ कंपाइल टाइम चेक कर रहा होता है कि हम सब चीजें ठीक लिख रही हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे एरर आ गया, तो ये एरर कंपाइल टाइम एरर है क्योंकि इसने उस दौरान इसको फाइंड किया है। एरर ये है कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, मैं सेमीकोलन लगा दूंगा तो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं कि इंट एज के अंदर मैं वैल्यू जो स्टोर करवा रहा हूँ वो 10 है। 10 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है। अगर इसके अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू दूं मैं जिस तरह 10 मैंने दे दिया तो देखें यहाँ पे एरर आ जाएगा। वो ये देख रहा है कि आपने वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाई है उनकी टाइप भी कॉन्फ्लिक्ट है। आप जो वैल्यू दे रहे हो वो स्ट्रिंग है लेकिन जिस जगह आप स्टोर करवाना चाहते हो वो इंटीजर स्टोर करता है। तो कंपाइल टाइम आपको कहेगा आपके पास दो ऑप्शन है, या आप वैल्यू ठीक दो या आप इस वैल्यू की टाइप कन्वर्ट कर दो। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि ये मेरे पास स्ट्रिंग में वैल्यू है, इसको मैं इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे रन टाइम के ऊपर। दोस्तों जब हम कोड सक्सेसफुली लिख लेते हैं उसमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं होता, फिर हमें उसको रन करना होता है। लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी इस तरह भी होती है कि एप्लीकेशन जब हम रन कर रहे होते हैं तो रनिंग के दौरान कोई एरर आ जाए। उसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने एप्लीकेशन बनाई है जो कि सर्वर से कनेक्ट होता है और वहाँ से कोई फाइल डाउनलोड करता है। आपने कोड लिखा है, कोड बिल्कुल ठीक है। सपोज करो जब आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो उस दौरान आपका इंटरनेट कनेक्शन लिमिटेड हो गया। अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे जो एरर आएगा वो रन टाइम एरर है। इसके अलावा रन टाइम ये भी चेक करता है कि जब एप्लीकेशन रन हो रही है उस दौरान आप जो डाटा दें वो भी ऑथेंटिक डाटा दें, जिस तरह कंपाइल टाइम करता है, ठीक है। इसके अलावा रन टाइम लॉजिकल एरर फाइंड करने में भी बहुत हेल्प करता है जो कि कंपाइल टाइम में नहीं मिलता। एक लॉजिकल एरर बहुत मशहूर है, वो है कि आप किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर दो। अगर आप किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हो तो मैथ में तो वो इन्फिनिट बन जाता है, लेकिन प्रोग्राम में जब हम करते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है। इसलिए आती है क्योंकि उसका सोल्यूशन नहीं कोई है। चलिए इसका मैं डेमो आपको करके देता हूँ। देखें ये एक सिंपल सा कोड है जिसमें मैंने यूजर को बोला कि आप मुझे वैल्यू 1 दो और वैल्यू 2 दो, और मैंने उसका रिजल्ट इस तरह निकालूंगा कि वैल्यू 1 को वैल्यू 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा। अब आप देखें कि एक कंपाइल टाइम में कोई भी एरर नहीं है, किसी किस्म का सिंटैक्स एरर कोई नहीं है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ रन टाइम के ऊपर क्या मैं सक्सेसफुली चल सकता हूँ। तो देखें एप्लीकेशन बिल्कुल सही रन हो गई है। यहाँ पे वैल्यू 1 में देता हूँ 10 और वैल्यू 2 में देता हूँ 0। जैसे ही मैं 0 एंटर करूंगा तो देखिएगा कि रन टाइम के ऊपर एरर आ जाएगा। तो देखिए रन टाइम के ऊपर जो एरर आया है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन हमें निकली है, जो एक्सेप्शन इरेज हुई है उसका नाम है डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। उसमें यह है कि आप कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो उसका आंसर नहीं निकलेगा, रन टाइम वो एरर दे देगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में कुछ ना कुछ कंपाइल टाइम और रन टाइम की समझ लगी है। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूं। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें।